आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्काईमेट वेदर के वेदर बुलेटिन में। आज 10 अप्रैल है और अगले 3-4 दिनों के दौरान किस तरह का मौसम रहेगा इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वेदर सिस्टम आप देखेंगे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक जो पहाड़ों पर पहुंचा है, इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन सेंट्रल पाकिस्तान और उसके आसपास के इलाकों में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पीछे भी दिखाई दे रहा है जो 13 तारीख के आसपास पहुंचेगा। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो बांग्लादेश के ऊपर है, एक एंटी साइक्लोन है जो बंगाल की खाड़ी में है, एक ट्रफ दिखाई दे रही है जो मराठवाड़ा से लेकर के यानी कि मध्य महाराष्ट्र से लेकर के तमिलनाडु तक आ रही है। हवाएं यहाँ से यानी कि अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से नमी भारत के अंदरूनी भागों में पहुंचा रही है। तो इस तरह के वेदर सिस्टम बने हुए हैं। तो अब अगर आगे का देखें तो अभी आपने देखा होगा कि जो मध्य भारत है, खास करके मध्य प्रदेश के कई इलाकों में, विदर्भ, मराठवाड़ा, छत्तीसगढ़, गंगे पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में एक दो स्थानों पर, उड़ीसा में एक दो स्थानों पर, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ और मराठवाड़ा में कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें गिरी हैं, ओले गिरे हैं, जिससे टेम्परेचर में थोड़ा सा सुधार देखने को मिला है। और ये प्री मानसून गतिविधियां होती हैं। प्री मानसून गतिविधियां जो मार्च, अप्रैल और मई और जून के शुरुआती दौर में होती है, वो दोपहर या देर शाम को होती हैं, जब तापमान बढ़ चुके होते हैं। जब तापमान ज्यादा बढ़ जाते हैं उस समय, क्योंकि जब गर्मी ज्यादा हो जाती है तो हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठती हैं, जहां अनस्टेबिलिटी होती है वहां पर बादल बनते हैं और बारिश होती है। अगर हम देखें तो इस समय जो बादलों का जमावड़ा है उसको अगर हम नजर डालें तो किस तरह का है ये देख सकते हैं हम। तो आप देख सकते हैं कि बादल अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव पहाड़ों पर दिखाई देने लगा है। जम्मू कश्मीर से लेकर के उत्तराखंड तक पूरे इलाके में बादल छाए हुए हैं। उसी तरह से पंजाब के सिंध या पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत है वहां पर और अफगानिस्तान के कुछ इलाकों में बादल छाए हुए हैं। उसी तरह से आप देख सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश के यानी कि दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, गुजरात के कुछ इलाके हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई इलाके बादलों के जद में आए हुए हैं। और उसी तरह से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में भी बादल छाए हुए हैं। दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफी ऊपर पीछे दिखाई दे रहा है, ये धीरे धीरे आगे आएगा। अगर हम टेम्परेचर देखें तो इसमें आप टेम्परेचर देखेंगे जो विदर्भ, मराठवाड़ा और दक्षिणी मध्य प्रदेश में टेम्परेचर 43 डिग्री के आसपास तक पहुंच गए थे, वो अब आप देखिए कि 34-35 डिग्री के आसपास, 37 डिग्री के आसपास आ गए। यानी कि तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि इस इलाके में यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा और जो बाकी जो मराठवाड़ा वगैरह, इस इलाके में बारिश की गतिविधियां हो रही हैं। प्री मानसून गतिविधि शुरू हो गई है, जिससे जो हीट वेव जैसी सिचुएशन थी उससे काफी ज्यादा राहत मिल चुकी है। तो ये अच्छी बात है कि इस तरह का यहाँ पर वेदर आया है। और लेकिन अभी भी राजस्थान में और गुजरात में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, क्योंकि यहाँ पर बारिश तो आएगी लेकिन अभी यहाँ पर समय है। और किस तरह से प्री मानसून बदलेगा उसके बारे में अब बात कर लेते हैं। तो अभी पहाड़ों पर तो बारिश की गतिविधियां जारी रहने वाली हैं, लेकिन अगर हम बाकी इलाकों की बात करते हैं, पंजाब की बात कर लेते हैं, तो पंजाब में जो 13 तारीख से मौसम बदलेगा। 12 तारीख में भी कुछ इलाकों में खंड वर्षा हो सकती है, लेकिन 13, 14 और 15 ये 3 दिन है जब पंजाब के ज्यादातर इलाकों में बारिश की संभावना है। उस दौरान पाकिस्तान में बहुत अच्छी बारिश होगी, पूरा पाकिस्तान बारिश देखेगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो सिंध के कई इलाके हैं वहां तक बारिश की संभावना नजर आ रही है। और पंजाब के पूरे इलाकों में अच्छी बारिश होगी। कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ आंधी आएगी और ओले भी गिरेंगे। यानी किसान भाइयों के लिए ये बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। वही हाल होने वाला है आपका ये हरियाणा और दिल्ली में, क्योंकि इस इलाके में भी 13, 14 और 15 तारीख को बारिश आएगी। 12 तारीख में भी कुछ बौछारें आ सकती हैं, खंड वर्षा हो सकती है। 13 और 14 में काफी ज्यादा तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। और वो क्यों होगी उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या वेदर सिस्टम बनेंगे। अगर हम देखें तो उस समय जो वेदर सिस्टम बनने वाले हैं वो इस पर अगर हम देखते हैं तो ये है वेदर सिस्टम। तो आप देखिए कि ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो पाकिस्तान पर होगा, यहाँ से एक ट्रफ रेखा बिहार तक आएगी और एक ये हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश से होते हुए महाराष्ट्र तक आएगी। तो ये जो ट्रफ इस तरह से बनेंगी और ये हवाएं यहाँ से भी मॉइस्चर लेकर आएंगी, यहाँ से भी दोनों सागरों से मॉइस्चर लेकर आएंगे, ऊपर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होगा। तो ये सारे जो मिले जुले फैक्टर होंगे, इनका असर देखने को मिलेगा और बारिश की गतिविधियां उत्तर भारत में बढ़ जाएंगी। तो उत्तर प्रदेश के भी जो मध्य भाग हैं यानी पश्चिमी जिले हैं और बाकी जो सेंट्रल पार्ट्स हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां उसी समय आपको दिखाई देगी। अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, हापुड़, ये अमरोहा वगैरह, ये सारे जो इलाके हैं यानी समस्तीपुर,
सीतापुर से लेकर के अपना लखनऊ, बाराबंकी, बहराइच और ये कानपुर, हमीरपुर, महोबा, झांसी, बांदा, फतेहपुर, रायबरेली, यहाँ तक बारिश की गतिविधियां होंगी। और ये जो बारिश होगी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 13 से लेकर के 15 अप्रैल के बीच में हो सकती है ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर। और ये बारिश की गतिविधियां लगभग इस इलाके में रहेंगी। और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है यहाँ पर बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा हल्की होंगी, लेकिन बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी आपकी जो है सेंट्रल और जो वेस्ट यूपी है यहाँ तक ही आपको दिखाई देने वाली है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में अभी खंड वर्षा रहेगी अगले एक दो दिनों के दौरान, लेकिन हल्की फुल्की बारिश रहेगी। बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी यहाँ पर नहीं है, यानी कि जो प्री मानसून गतिविधियां हैं वो इंटेंसिफाई यहाँ पर नहीं होने वाली है, लेकिन जो गर्मी है उससे कुछ राहत यहाँ पर आपको जरूर मिल जाएगी। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में भी जो बारिश की गतिविधियां हैं वो आपको अगर हम देखें तो 13 तारीख का अगर हम पिक्चर देखते हैं तो ये देखिए, ये 13 तारीख को राजस्थान में इस तरह से बारिश होगी। ये पूरा आप देखिए पाकिस्तान में बहुत भारी बारिश है, पहाड़ों पर है, ये आपका पंजाब है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी इलाके हैं, मध्य इलाकों में कम होगी। और ये राजस्थान के ज्यादातर इलाके बारिश देखेंगे। केवल पूर्वी राजस्थान में थोड़ी बारिश कम होगी, कोटा संभाग में, बाकी इलाकों में 13 तारीख को बारिश अच्छी होगी। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो आप देखिए ये 14 तारीख को बारिश की गतिविधियां फिर जो उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान में आ जाएंगी और उत्तर प्रदेश में काफी आगे तक बढ़ जाएंगी। ये 14 तारीख का सिनेरियो है। और उसी तरह से आप देखेंगे कि 14 तारीख को ये बिहार, झारखंड और जो उड़ीसा के कुछ इलाके और पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश में इस तरह की बारिश आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो वेदर एक्टिविटी है इस तरह से आगे बढ़ने वाली है 13 और 14 तारीख को। लेकिन अभी हम 10 तारीख में है, तो आगे जो अगले कुछ दिनों का जो मौसम रहेगा उसमें यह है कि जो ये अपना राजस्थान के जो पूर्वी जिले हैं यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें अगले 2 दिनों के दौरान आपको दिखाई देगी। अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, बारां, भीलवाड़ा, झालावाड़, ये जो इलाके हैं यहाँ पर खंड वर्षा कुछ इलाकों में आपको दिखाई देगी। बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं होगी और आगे का सिनेरियो आपने देख ही लिया है। और उसी तरह से मध्य प्रदेश में अभी जो बारिश की गतिविधियां हैं वो पूर्वी मध्य प्रदेश में आपका ये जो इलाका है सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, कटनी, दमोह, सागर, नरसिंहपुर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर, ये जो इलाके हैं उमरिया वगैरह, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां जारी रहने वाली है। ठंड शावर होंगे, कुछ इलाकों में तेज हवाएं चलेंगी, ओले भी गिर सकते हैं। तो इस तरह की वेदर एक्टिविटी यहाँ पर रहेगी। छत्तीसगढ़ के भी कई इलाके अभी अगले कुछ दिनों तक बारिश की गतिविधियां देखेंगे। प्री मानसून गतिविधियां सेंट्रल और ईस्ट इंडिया में अभी ज्यादा है, बाद में 13 से 14 और 15 तारीख को नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ज्यादा हो जाएंगी। अगर हम ये झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड के जो दक्षिणी जिले हैं यहाँ पर बारिश ज्यादा होगी। उत्तरी जिलों में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम रहने वाली है। खूंटी, रांची, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर वगैरह, रांची वगैरह में यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। बाकी इलाकों में छुटपुट बारिश की गतिविधियां रह सकती हैं। उसी तरह से उड़ीसा के अंदरूनी इलाकों में बौछारें आपको दिखाएंगी। सुंदरगढ़, झरसुगुड़ा, बारगढ़, बालनगीर, नुआपाड़ा, बौद्ध, संबलपुर, देवगढ़, अंगुल, कंधमाल, कालाहांडी, रायगढ़ वगैरह इन इलाकों में बारिश है। लेकिन कोस्टल एरिया जो है यहाँ पर कोई खास वेदर एक्टिविटी अभी फिलहाल आपको दिखाई नहीं देने वाली है। और अगर हम गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में कोई खास वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देगी। और 13 तारीख के आसपास हो सकता है कि हल्के फुल्के बौछारें कुछ इलाकों में बनासकांठा, पालनपुर, साबरकांठा, महिसाना, अरवली, महिसागर, गांधीनगर, अहमदाबाद, पंचमहल, खेड़ा, बड़ौदा, इस इलाके में बहुत हल्की खंड वर्षा हो जाए। कोई ज्यादा वेदर एक्टिविटी उस समय भी यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देने वाली है। लेकिन अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो अभी फिलहाल जो विदर्भ और मराठवाड़ा के जो इलाके हैं यहाँ 14 तारीख तक बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में रहेगी और थोड़ी बहुत ये मध्य महाराष्ट्र में भी आएगी। लेकिन जो कोस्टल एरियाज है यानी कि आपका पालगढ़, थाने, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ये जो इलाके हैं, ये अलीबाग वगैरह, ये सूखे रहेंगे। यहाँ पर गर्मी और उमस बनी रहेगी, लेकिन अंदरूनी इलाकों में बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना हमें नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में तो बारिश की गतिविधियां रुक रुक करके होती रहेंगी। गंगे पश्चिम बंगाल में कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर राज्यों की अगर हम बात करते हैं तो पूर्वी असम और अरुणाचल प्रदेश में तेज बारिश और ओले गिर सकते हैं और अरुणाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी भी हो सकती है। बाकी जो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, यहाँ पर हल्की बारिश आपको देखने को मिलेगी। ये इस तरह का रहने वाला है। और अगर हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो दक्षिण भारत में तेलंगाना, इंटीरियर कर्नाटका, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां अब नजर आ रही हैं। अगले 2-3 दिनों के दौरान तेलंगाना और इंटीरियर कर्नाटका के साथ साथ केरल और जो कोस्टल कर्नाटका है यहाँ पर भी बारिश की संभावना नजर आ रही है।
तमिलनाडु के कुछ इलाकों में, कोस्टल एरियाज में और जो उत्तरी तमिलनाडु है यहाँ पर भी छुटपुट बौछारें देखने को मिलेगी। यानी कि भारत के ज्यादातर इलाके बारिश देखेंगे। लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अभी फिलहाल सूखे ही रहने वाले हैं और इसके आगे जो भी अपडेट होगा हम लगातार अपडेट देते रहेंगे। और मानसून का फोरकास्ट, इससे पहले का जो वीडियो है इंग्लिश और हिंदी में मैंने बनाया, जो डिटेल फोरकास्ट है 2024 का स्काईमेट ने जो मानसून का फोरकास्ट जारी किया है, उसको आपने नहीं देखा तो उसको भी आप देख लीजिए। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।